ठीक है, ओके। सो वेलकम टू द सेशन, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग। किस तरह से हमें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव हो, और ये हमें क्यों करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा पूरा बिजनेस वर्क जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर बेस्ड है, राइट। सोशल मीडिया डिजिटल स्किल्स पर बेस्ड है। तो सोशल मीडिया का मतलब है जहां पे आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट। तो प्रोफाइल बिल्डिंग हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई नई दुकान खोलते हो या अपना कोई काम शुरू करते हो तो आपको चाहिए क्या होता है, कस्टमर्स, राइट। कस्टमर्स आपकी शॉप पे कब आएगा, जब आपकी दुकान बाहर से बहुत अट्रैक्टिव होगी, आपके पास सारे हर तरह की उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होंगे, उनके हर तरह की डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होंगे, तभी कस्टमर आपकी दुकान में अप्रोच करेगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक दुकान खोलो और सिर्फ अपने रिलेटिव्स को ही दुकान में बुला बुला कर आप अपने कस्टमर्स बनाते हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। आप जिस भी एरिया में दुकान खोलते हो, अगर आपकी दुकान बाहर से देखने में अट्रैक्टिव लगती है तो आने जाने वाला हर एक इंसान आपका कस्टमर बन सकता है, जो भी उसको क्रॉस बाय कर रहा है, राइट। तो सेम वे में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्डिंग इसीलिए कंपलसरी है क्योंकि हमारे इस एफिलिएट बिजनेस के लिए आपको पता है कि हमारा जो इंस्टाग्राम है वो ही हमारी शॉप है, ऑनलाइन शॉप जिसे हम कहते हैं, जहां पे जो लीड है वो हमारी कस्टमर है। अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं होगी, आपकी लीड को वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, वो आपको वर्क के लिए अप्रोच नहीं करेगी। इसलिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आती है सबसे पहले पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग। इंस्टाग्राम में हमें क्या करना होता है, अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना होता है। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के तीन तरीके हैं। आइदर आप अपनी ऑडियो यूज करो, अगर आप फेस नहीं दिखा सकते हो तो आप अपनी वॉइस यूज करो। अगर आप वॉइस बोल सकते हो और अपना फेस भी दिखा सकते हो तो आप अपने फेस के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, कंटेंट में पर्सनल ब्रांडिंग करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप स्टेटस स्टोरी के थ्रू भी अपनी कंटेंट के थ्रू अपनी लीड्स तक पर्सनल ब्रांडिंग करा सकते हो, राइट। सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आप इनसे किसी भी बिजनेस में वर्क स्टार्ट करते हो, जैसे अभी आपने स्किल सारथी में वर्क स्टार्ट किया एज ए एफिलिएट मार्केटर, राइट। तो एफिलिएट मार्केटर के बेस पे सबसे पहले आपने क्या किया, कोर्सेज में एनरोल किया है ना। आप लोगों ने सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज या ब्रह्मास्त्र पैकेज से वर्क को स्टार्ट किया है। उसके बाद आप क्या हो गए, जैसे ही आपने वर्क स्टार्ट किया आप क्या बन गए, कंपनी के एक ग्रोथ पार्टनर बन गए, आप एक एफिलिएट हो गए हो। तो अब आपको क्या करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिस पे आपको सीखना है कि हमें किस तरह से ब्रांड को, कंपनी को और कंपनी के इन्हीं कोर्सेज को जो डिजिटल स्किल्स हैं इनको प्रमोट करना है, राइट। प्रमोट मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सीखना है कि किस तरह से प्रमोट किया जाता है, और इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो और प्रमोट कर रहे हो तो ये आपको एक अलग ही स्टैब्लिशमेंट देता है इंस्टाग्राम के अंदर। और जैसे ही आप प्रमोट करना शुरू करते हो, लीड आती है आपके पास, आप उनसे बात करते हो, वो ट्रैफिक आपके पास आता है इंस्टाग्राम के थ्रू। लीड ट्रैफिक क्या होता है, जो लोग आपसे आपके वर्क के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, लीड कौन होती है, लीड वो पर्सन होती है जो आपके काम में इंटरेस्टेड है या जिनको आप अप्रोच कर रहे हो वर्क के लिए, और वो आपके साथ वर्क करना चाहती है। आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देते हो अपने कोर्सेज के थ्रू, और जैसे ही वो क्लोजिंग होती है तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हमें सीखना होता है हाउ टू प्रमोट। और जितना ज्यादा हम प्रमोशन करते हैं, जितने लोग भी हमारे साथ एनरोलमेंट लेते हैं कोर्सेज में, उनका हमें 90% कमीशन मिलता है, जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट होती है। क्लियर है। अब हमें सबसे पहले ही देखना होता है पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ हमें चाहिए क्या होता है। हमें चाहिए होती है स्किल सेट रिक्वायर्ड। हमें जो मेन इंस्टाग्राम में काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो होती है स्किल सेट। स्किल सेट मतलब ब्रांड बिल्डिंग, जो आप अपनी खुद क्रिएट करते हो सोशल मीडिया में, जिसमें हम आपको कंटेंट बताते हैं कि कैसा आप कंटेंट प्रमोट करो, एंड आप अपने फेस को यूज करके अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करते हो। ये बहुत जरूरी है। पता है पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग किस लिए जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको लीड को कन्विंस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब वो आपकी प्रोफाइल गो थ्रू करता है, आपकी प्रोफाइल में जब वो देखता है कि आपकी प्रोफाइल प्रॉपर्ली बिल्डअप है, आप अपने खुद के कंटेंट डाल रहे हो, तो सामने वाला आपसे इंटरेक्ट कर पाता है, आप पे ट्रस्ट कर पाता है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे आपको सोशल मीडिया में देख रहा है, राइट। अभी जैसे क्या है, आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, संदीप महेश्वरी जी, एंड हमारी कंपनी के सीईओ का ही नाम ले लो, समर शर्मा सर, राइट।
इनके जब आप पेजेस खोलते हो, आप नाम भी सुनोगे तो आप उनकी एक इमेज बना लेते हो अपने फेस पे या अपने माइंड पे कि हाँ ये सामने वाला बंदा ऐसा है, राइट। अभी मैंने संदीप माहेश्वरी का नाम लिया, कितने लोग हैं जो जानते हैं संदीप माहेश्वरी कौन है? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग हो जो ये जानते हो संदीप माहेश्वरी जी कौन है? आ गई ना? जैसे ही मैंने नाम बोला आपके माइंड में क्या हुआ? उनकी इमेज बन गई, राइट। अब जैसे मेरी स्क्रीन में यहाँ पे मीनाक्षी जी का नाम दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है। अब मीनाक्षी जी अगर कंटिन्यूअसली कंटेंट डालेंगी और 15 दिन मैं इनके कंटेंट 20 दिन लगातार देखती रहूंगी तो मेरे माइंड में इनकी एक इमेज बन जाएगी, राइट। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर, राइट। सभी लोग जानते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर है जिसमें आपको मोटिवेशन मिलती है। हमने एक नाम लिया और इमेज हमारे माइंड में बन गई। सेम थिंग इज दैट अगर आप लोग भी अपना कंटेंट बनाओगे, रेगुलर बेसिस पे अगर कोई लीड आपको देख रही है, आपके कंटेंट को देख रही है, तो आपका माइंड और आपका नाम, आपका फेस जो है ना वो उसके माइंड में छप जाता है, राइट। वो नाम भी सुनेगा ना तो वो तुरंत पहचान लेगा कि हाँ मैंने इसका प्रोफाइल विजिट किया हुआ है। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग से आप सामने वाले के माइंड में अपनी खुद की एक इमेज बनाते हो। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हो तो हमें सबसे पहले तो ब्रांड बिल्डिंग करना आना चाहिए। हमें किस तरह का कंटेंट बनाना है, हमें अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। सेकेंड इज आपका है लीड जनरेशन कन्वर्सेशन। लीड जनरेशन कन्वर्जन क्या होता है? जब भी आप डीएम मार्केटिंग करते हो, लीड जनरेट करते हो, उसके बात कैसे करनी है, उसको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उससे कैसे आपको अपनी रेपो बिल्डिंग करनी है, किस तरह से उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, उसका कन्वर्जन कैसे निकालना है, ये स्किल सीखना, दो ही चीजें हैं जो आपको सीखनी है। सबसे पहले इंस्टाग्राम में ब्रांड बिल्डिंग करना आपको सीखना है, एंड सेकेंड आपको लीड जनरेशन करते हुए उसका कन्वर्जन करना सीखना है। यहां तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो चैट बॉक्स में सी मेंशन करिए। यहां तक क्लियर है? आप लोग ब्रांड बिल्डिंग करना सीखो सबसे पहले इंस्टाग्राम में। सेकेंड थिंग, आप वहां पे किस तरह से आपको लीड जनरेट करनी है और किस तरह से लीड जनरेशन करने के बाद उनका कन्वर्जन करना है, ये स्किल सेट आपको आनी बहुत जरूरी है। अब ब्रांड बिल्डिंग हमें ब्रांड बिल्डिंग क्यों करनी चाहिए? जब हम ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, जो हम कंटेंट बनाते हैं, उससे हमारे कंटेंट को मैक्सिमम रीच मिलती है। और जब रीच मिलती है, लोग देखते हैं, उनको कंटेंट पसंद आता है, तो वो क्या करते हैं? लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। इससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर है ब्रांड बिल्डिंग के? लाइक अगर आप मैक्सिमम रीच चाहते हो तो आपको अपने कंटेंट में ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। कंटेंट आपका हमेशा हुक के साथ होना चाहिए। हुक मतलब होता है जिससे कि सामने वाला पर्सन एटलीस्ट आपकी वीडियो में 3 सेकेंड्स के लिए पॉज करे। बिकॉज देखो, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आप लोग बोलते हो मैम रील स्क्रॉलिंग करते हैं सभी लोग, है ना। रील स्क्रॉलिंग में क्या होता है, जब हमें कोई वीडियो नहीं अच्छी लगती है, पहला ही स्टेप उसका गंदा सा होता है, तो हम क्या करते हैं? स्क्रॉल कर देते हैं। तो सेम वे में आपकी जो लीड है, आपकी जो जो भी लीड आपकी वीडियो देख रही है, अगर उसको आपका कंटेंट नहीं समझ में आया, उसने आपका कंटेंट देखा, जैसे आप लोग रील स्क्रॉल करते हो ना फिंगर अप करके, वैसे ही आपकी लीड भी आपका रील बिना देखे स्क्रॉल कर देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसमें एटलीस्ट हुक यूज करो, ताकि वो मजबूर हो जाए कि इस कंटेंट में आखिर बताने क्या वाले हैं, वो उस चीज को देखे। 3 सेकेंड्स के लिए आपकी उस रील में स्टॉप करे और आगे आपको तब उसमें, अगर 3 to 5 सेकेंड्स की रील का भी रीच आपको मिल रहा है, स्टार्टिंग में पॉज मिल रहा है क्लाइंट से, तो आप ये समझ लो आपका वो व्यू इनसाइट आगे होगा। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम आपके उस कंटेंट को आगे रीच प्रोवाइड करेगा, एंड जितने ज्यादा लोग उस चीज को देखेंगे तो आपके धीरे धीरे करके फॉलोअर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर कि हमें कंटेंट कैसा डालना है, हमें अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हुक यूज करना है अपने कंटेंट में, और साथ ही साथ रीच हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब जैसे हमने बात करी, ब्रांड बिल्डिंग आपके क्या करेगी? आपकी एक अथॉरिटी मेंटेन करेगी मार्केट में। अब ब्रांड बिल्डिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा पूरा बिजनेस डिजिटल है, हमें ऑनलाइन एक स्टोर चाहिए होता है। इस ऑनलाइन स्टोर में आपकी 4-5 चीजें आती हैं, जैसे कि फेसबुक। आप सभी फेसबुक यूज करते हो, कुछ लोग नहीं करते होंगे लेकिन मैक्सिमम लोग करते हैं, राइट। तो आप अपनी फेसबुक को ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम में ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। लिंक्डइन में आप अपनी प्रोफाइल के साथ ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब है, आप यूट्यूब में प्रमोशन कर सकते हो। यूट्यूब आपका एक प्रॉपर ऑनलाइन स्टोर है। एंड वेबसाइट,
वेबसाइट मतलब जब आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाते हो ताकि कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करे। जैसे आप लोगों ने अमेजोन का नाम सुना होगा, अमेजोन में से अगर किसी को शॉपिंग करनी होती है तो वो सीधे अमेजोन की वेबसाइट को क्लिक करता है, राइट। सेम वे में आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो ताकि आपका कस्टमर सीधे आपके लैंडिंग पेज से आपके डिजिटल कोर्सेज को बाय अप करे और आपका डायरेक्ट रिटेनेबल कस्टमर बन जाए। तो हमारे लिए जो ब्रांड बिल्डिंग करने की जो अथॉरिटी हमें मिलती है वो हम अपने मार्केट में इन सारे प्लेटफॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में जो प्रोफाइल बिल्डिंग का जो मेन पॉइंट आता है, जिसे हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपका यूजर नेम। इंस्टाग्राम ब्रांड बिल्डिंग में ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपका सबसे पहले आता है यूजर नेम। यूजर नेम आपका सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा इंस्टाग्राम के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको इंस्टाग्राम शो कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहला आता है जब आप अपनी प्रोफाइल ओपन करते हो तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल ओपन होकर के आती है, राइट। मेरी दो प्रोफाइल्स हैं, एक वर्किंग है और एक पर्सनल है। तो अभी ये मेरी वर्किंग प्रोफाइल है जिसमें मैं एड सेटअप्स वगैरह करती हूँ और जहां से लीड्स मुझे आती है, ठीक है। सो अभी आप देखो, एडिट प्रोफाइल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख रहा है, नेम दिख रहा है, मेरी प्रोफाइल पिक दिख रही है, सभी को विजिबल है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरी प्रोफाइल पिक्चर क्लियर है, सभी को विजिबल है। इसी तरह से आपको अपनी प्रोफाइल पिक क्लियरली डालनी है ताकि सामने वाले को आपका फेस क्लियर नजर आए और आपकी प्रोफाइल पिक्चर के थ्रू ही वो आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू करेगा। सेकंड, आपका नाम, जो आपका जेन्युइन नेम है वही जेन्युइन नेम लिखिए। आप क्या हो यूजर नेम में, आपका जो यूजर नेम होता है वो भी आप ही के नेम से सिमिलर होना चाहिए। जैसे मेरा नाम आंचल ग्रोवर है, मैंने अपना नाम डाला हुआ है, साथ में मैं स्किल सारथी में काम करती हूँ तो मैंने प्लेटफॉर्म का नाम डाला हुआ है। अब यूजर नेम में मैंने लिखा है ग्रो विद आंचल ग्रोवर। आप लोग इसमें कई वर्ड्स यूज कर सकते हो, ग्रो विद यूज कर सकते हो, ग्रो विद डिजिटल यूज कर सकते हो, ऑफिशियल यूज कर सकते हो, एफिलिएट यूज कर सकते हो। चाहे तो नाम के पहले यूज कर लो, चाहे नाम के बाद में यूज कर लो, लेकिन अपना यूजर नेम बहुत शॉर्ट और सिंपल रखना, बिना किसी नंबर्स के, बिना किसी सिंबल्स के, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स और नंबर्स नहीं यूज करने हमें, बिकॉज इससे हमारी प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं लगती है। लास्ट से इसके बाद आता है बायो। बायो में आपको लिखना होता है आपकी टारगेट ऑडियंस को आप क्या बताना चाह रहे हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपने ये प्रोफाइल पेज क्यों बनाया है, और आप बेसिकली अपनी 2-3 स्ट्रेंथ बता सकते हो कि आपका स्ट्रेंथ मोटिव क्या है, राइट। आप इसमें कितना, बायो के थ्रू आप अपने बारे में बताओ। अगर आप हाउसवाइफ हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप वहां पे डिजिटल क्रिएटर वर्ड यूज कर सकते हो कैटेगरी में जाकर के। एंड आप करते क्या हो उसके बारे में बताओ। आपका इंस्टाग्राम में मेन पेज बनाने का मोटिव क्या है। जैसे मेरा है कि मैं बहुत सारी हाउसवाइफ को एजुकेशन देना चाहती हूँ, डिजिटल स्किल सिखाना चाहती हूँ, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। तो सेम वे में आप अपना बायो उसी बेसिस पे बनाओगे जिस बेस पे आपने ये पेज को क्रिएट किया, ठीक है। और सबसे लास्ट में बायो में आपको देना है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स होता है जब सामने वाले को हम बोल रहे हैं कि अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने इंस्टाग्राम बायो में से अपने व्हाट्सएप लिंक को रिमूव कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप लिंक को रिमूव कर दीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी जो मेन लीड है ना, आपको अप्रोच करने के लिए आपको डीएम करेगी। डायरेक्ट जब डीएम करेगी तब आप अपनी लीड को सीधे इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे ला सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सो अब इसके बाद यहाँ पे आता है, जैसे मैंने बताया, बायो। बायो के बाद आती है आपकी कैटेगरी। कैटेगरी में आप यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर यूज कर सकते हो या फिर एजुकेशन फील्ड यूज कर सकते हो। ये दो फील्ड आप यूज कर सकते हो कैटेगरी में जाकर। कैटेगरी कहाँ होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप ये प्रोफाइल ओपन करते हो, एडिट प्रोफाइल में जाते हो, सबसे पहले आपको नेम सेलेक्ट करना है, फिर यूजर नेम, देन बायो। बायो के बाद आप यहाँ नीचे देखो एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है पेज के नीचे। ये मेरा फेसबुक पेज है, उसके नीचे देखिए कैटेगरी का एक ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल क्रिएटर। मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको चूज कर सकते हो। हमारा फील्ड एफिलिएट मार्केटिंग है, हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेशन या फिर डिजिटल मार्केटर या डिजिटल क्रिएटर का आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। क्लियर है। और इसके बाद आता है आपका प्रोफाइल का पब्लिक करना। आपकी प्रोफाइल जो भी बना रहे हो आप, आपकी प्रोफाइल पब्लिक होनी चाहिए, प्राइवेट नहीं। जब आप अकाउंट प्राइवेसी में जाओगे तो यहाँ पे देखो मेरा पेज पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है।
तो आप लोगों को भी जब काम शुरू करना है तो आपको अपने पब्लिक पेज को ओपन करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी हाइलाइट्स। हाइलाइट्स मेंटेन करनी होती है। हाइलाइट्स कैसे करते हैं? जब आप एक स्टोरी पोस्ट करते हो, स्टोरी पोस्ट करने के टाइम पे ही आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ हाईलाइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टोरी दिखा देती हूँ कोई भी, फॉर दिस वन, ठीक है। अब ये जैसे मैंने एक स्टोरी डाल दी, अब ये स्टोरी मैंने इसको पोस्ट करी तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिख करके आ रहा है ऐड टू हाईलाइट, राइट। मैं ऐड टू हाईलाइट पे गई। जिनकी हाईलाइट्स नहीं बनी है वो क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन में जाएंगे और अपनी हाईलाइट को नाम दे करके ऐड कर देंगे। और जिनकी हाईलाइट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं वो क्या करेंगे, अपनी स्टोरी में पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पे हाईलाइट्स में जाकर के, अब जैसे मेरा ये FAQ का हाईलाइट बना हुआ है, मैंने इसी हाईलाइट में इस स्टोरी को डाल दिया, ठीक है। ये पोस्ट हो गया। अब आप देखोगे तो यहाँ मेरी हाईलाइट्स में ये ऑलरेडी शो करेगा। जैसे ही वहां पोस्ट हो जाएगा तो ये मेरी हाइलाइट्स, ये आप देख रहे हो हाइलाइट्स, ये FAQ में हाइलाइट्स में ऐड हो गया, देख रहे हो। ये अभी मैंने पोस्ट किया, ऊपर लिखा है जस्ट नाउ, तो ये एक हाईलाइट बन गई। इस तरह से आप भी अपनी हाईलाइट प्रिपेयर करोगे सभी लोग। एंड हाईलाइट्स में आपके बेसिक जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं भी आपको बता दूंगी। जैसे कि आपका कंपनी का हाईलाइट बनना चाहिए, आपकी टीम अचीवमेंट का हाईलाइट बनना चाहिए, आपकी अचीवमेंट का हाईलाइट बनना चाहिए, आपकी अगर अर्निंग हुई है तो माय अर्निंग का हाईलाइट होगा, ट्रेनिंग्स आप ले रहे हो तो ट्रेनिंग का हाईलाइट होगा, टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स में आप टीम रिजल्ट्स वाले में डाल सकते हो, ठीक है। एंड आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, इसका एक हाईलाइट होगा जिसमें आप सारे हाईलाइट्स को ऐड करोगे। न्यूज फीड का मतलब होता है जो रेगुलर बेसिस पे आपकी टीम अचीवमेंट हो रही है, या जो भी हम कोई न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, या फिर हमारी कोई न्यू अचीवमेंट हुई है किसी टीम मेंबर की, वो आप न्यूज फीड में डाल सकते हो, ठीक है। या कोई नया चेंजेस हुआ है आपके पैकेजेस के अंदर, वो सारी चीजें आप न्यूज फीड में डाल सकते हो। अब इसके बाद आता है इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बिल्डअप करने के बाद आपको पोस्ट करना है। पोस्ट मतलब आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, जिसमें आप यूज कर सकते हो पोस्ट, रील्स, टैग्स एंड स्टोरी। पोस्ट में आएगा आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो, रील्स आपको रेगुलर बेसिस पे डालनी है, अगर आप ऑल्टरनेटिव डेज में डाल रहे हो तो भी डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि आपके कैप्शंस और आपके हैशटैग्स अच्छे होने चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीच तक पहुंच सके। एंड स्टोरी, स्टोरी हमारी ब्रांड बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर आप व्हाट्सएप स्टोरी लगा रहे हो तो आपको दिन में कम से कम 4 से 5 स्टोरी लगानी है, एंड वो भी 2 से 3 घंटे के गैप में, ठीक है। एंड अगर आप इंस्टाग्राम में भी स्टोरी लगा रहे हो तो वहां पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको दिन में 4 से 5 स्टोरी लगानी है, लेकिन 1.5 से 2 या 3 घंटे के गैप में। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए, फिर मैं आगे करने हैं, ट्रेनिंग के हाइलाइट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम सिंपल होना चाहिए, आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि डिजिटल, यूजर नेम में कोच यूज कर सकते हो, ट्रेनर यूज कर सकते हो, ऑफिशियल यूज कर सकते हो। अगर आप टीम को ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप ट्रेनर यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से, अगर आप प्रोफेशनल लेवल ट्रेनिंग दे रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप डिजिटल, एफिलिएट, ऑफिशियल ऐसे वर्ड्स को यूज करो ताकि सामने वाले को ये पता रहे आपकी प्रोफाइल के थ्रू कि आप घर बैठे कुछ कर रहे हो और वो भी डिजिटल समथिंग कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको कोई भी अपने यूजर नेम में स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने हैं, जैसे कि हैशटैग @1 2 3 4, जो हम लोग बीच में क्रिएटिव कर देते हैं ना, वो क्रिएटिव इमोजीज वगैरह कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज करने हैं। प्रोफाइल पिक्चर आपकी खुद की होनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर आपकी खुद की होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो कितनी क्लियर प्रोफाइल पिक्चर हमने इस PPT में यूज करी है, मैंने अपनी खुद की प्रोफाइल में भी क्लियर पिक्चर यूज करी है, सेम वे में आप भी यूज कर सकते हो। एंड प्रोफाइल पिक्चर के साथ साथ आपकी इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए ताकि सामने वाले को वो आपकी जो आईडी है, आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। एंड प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब ये नहीं आप कहीं डांस कर रहे हो, बैकग्राउंड में ढिंचैक वाला वो लगा हुआ है, बैकग्राउंड लगा हुआ और आपने वही सेम पिक्चर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखने में ही प्रोफेशनल लगनी चाहिए, ठीक है। अब आपका ऑफर बायो में आप क्या दे रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था, बायो में आपको लिखना है कि आप अपने बारे में लिखो, आप कौन हो,
क्या करते हो, अपने बारे में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन डालो बायो में। आपने ये पेज किस विजन के साथ बनाया है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपने किस विजन के साथ बनाया है, आपका मोटिव क्या है वो लिखो। एंड लास्ट में आपका CTA, कॉल टू एक्शन जिसे हम कहते हैं, जैसे हम लिखते हैं DM यस फॉर मोर डिटेल्स, या DM अपना नाम AK लिख दो, या वॉट जो भी आपका नाम है आप उसमें लिख सकते हो। कॉल टू एक्शन वो होता है जिसमें हम सामने वाले को बोलते हैं कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। अब आपको करना क्या नहीं है, आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं शो करना है बायो में, आपको लिंक रिमूव करने हैं। मैंने अभी जैसा बोला सभी को व्हाट्सएप लिंक अपने बायो से रिमूव कर दीजिए। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको नीड लग रही है तो डालिए, नहीं तो आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है। और आपका जो बायो है वो आपके जो पोस्ट आप डाल रहे हो, जो रील्स आप डाल रहे हो उससे कोरिलेट होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम रील में एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर रहे हैं और बायो में आपने लिखा है कि मैं केक बेकरी चलाती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके बायो से मैच होना चाहिए। ठीक है। इसलिए ये गलती मत करिएगा। अब इसके बाद आता है अपने बारे में बताना है आपको, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटर आप हो, इंस्टाग्राम कोच हो, क्या हो, उस बेसिस पे आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपका कौन सा मेन फील्ड है वर्क करने का, इसके बारे में आप ये सब बायो में बता सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देती हूँ, मुझसे कोई पूछता है तो मैं सीधे बोलती हूँ मैं ट्रेनर हूँ। ठीक है। और मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है कि दैट आई एम इंस्ट्रक्टर एंड अ ट्रेनर। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो, एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो अपने बारे में, क्योंकि आप वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। राइट। अब आप ऑफर क्या करते हो, CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, जैसे मैंने अभी बताया। आप क्या क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो इसके बारे में आप अपने बायो में बता सकते हो। कि आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हेल्प कर रहे हो, किस बेसिस पे आप इंस्टाग्राम में काम कर रहे हो, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके बायो में, ताकि सामने वाला आपके कॉल टू एक्शन में तुरंत रिप्लाई दे और आपसे तुरंत आके व्हाट्सएप पे कनेक्ट करे। अब जैसे कॉल टू एक्शन में आप लिख सकते हो DM इन्फो टू नो मोर, ज्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज या DM करो। आप मेरी हाइलाइट्स विजिट कर सकते हो फॉर मोर प्रूफ, अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो आप मेरी हाइलाइट्स विजिट कर लो। एक कीवर्ड होता है, अगर आप कीवर्ड यूज करना चाहते हो, जैसे मैं लिखती हूँ टाइप यस टू गेट स्टार्टेड, है ना, अगर आप करना चाहते हो तो यस टाइप करो। ऑफर चाहते हो तो टाइप ऑफर टू गेट स्टार्टेड, है ना। ऐसे कीवर्ड भी आप दे सकते हो अपनी हाइलाइट्स में, कॉल टू एक्शन में, बायो में। ओके, क्लियर। अब कौन कौन सी हाइलाइट्स होनी चाहिए, आप लोग ये नोट डाउन कर लो। आपके खुद के बारे में एक हाईलाइट होनी चाहिए, अबाउट मी। आप जो चीजें स्किल सीख रहे हो उन स्किल्स का आप एक हाईलाइट बना सकते हो। आपकी अचीवमेंट या टीम अचीवमेंट का हाईलाइट बनेगा। फीडबैक, टीम ने जो कमाया है या आपकी टीम ने कोई फीडबैक दिया है आप उसका हाईलाइट बना सकते हो। TFS एंड ट्रेनिंग्स का हाईलाइट बना सकते हो, जहां पे आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती हैं, आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हो अपनी स्टेटस स्टोरी में, ट्रेनिंग हाईलाइट बना सकते हो। ठीक है। माई टीम का एक हाईलाइट बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो, इट्स एन ऑप्शनल। अगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ टीम का हाईलाइट बना करके सभी टीम मेंबर्स का वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। लीगैलिटी का एक हाईलाइट बनेगा जहां पे आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे। हमें स्किल सारथी क्यों करना चाहिए, ज्वाइन क्यों करना चाहिए, हमें स्किल सारथी में काम क्यों करना चाहिए, तो इट मींस आपको अपनी स्किल सारथी कंपनी के बारे में भी एक हाईलाइट बनाना है, जहां पे आप अपनी कंपनी के छोटे मोटे ग्लांसेस दे सकते हो कि ये हमारी कंपनी है, ये प्रोवाइड करती है, डिजिटल स्किल सिखा रही है, कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूडेड है, ये सब चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। पे आउट, पे आउट मीन्स आपको जितनी इनकम अर्निंग हुई है उनका आप पे आउट स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। आप इंजॉय में अपनी लाइफस्टाइल डाल सकते हो। अपनी लाइफस्टाइल दिखाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज लोग तभी ट्रस्ट करते हैं जब आपकी प्रोफाइल आप में अपना लाइफस्टाइल भी शो किया हो, या फिर आपने अपने पर्सनल वीडियोस भी कुछ शो किए हो, अपना फेस भी शो किया हो, तभी लोग आपकी हाइलाइट्स में ट्रस्ट करते हैं। क्लियर है। और हाइलाइट्स कवर बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप हाइलाइट्स कवर गूगल से बना सकते हो, सर्च करके वहां आपको रेडीमेड हाइलाइट्स कवर मिल जाएंगे, नहीं तो आप कैनवा का यूज करके भी हाईलाइट कवर बना सकते हो। आफ्टर द मीटिंग आपको एक वीडियो शेयर कर दिया जाएगा किस तरह से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की जाती है, किस तरह से कैनवा से हाईलाइट कवर बनाए जाते हैं, और किस तरह से आप कैनवा ऐप को यूज कर सकते हो। ये आपको वीडियो शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप उन वीडियोस को गो थ्रू करके अपने हाइलाइट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, एवरीवन क्लियर है।
मीटिंग 5 मिनट्स में लिख दीजिए द वर्ड इंस्टाग्राम। जो लोग भी यूज कर रहे हैं, हर किसी को आपकी प्रोफाइल पब्लिक दिखाएगा अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आपके वर्क के अकॉर्डिंग, आपके हैशटैग्स के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट रीच पब्लिक सभी लोगों तक पहुंच सकता है। अकाउंट आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मीन्स ऐसा नहीं कि आपका जो मन में आया आपने कंटेंट में डाल दिया। आप अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो उसी फील्ड से रिलेटेड ही कंटेंट डालो, कुछ भी नहीं डालना। जैसे मैंने अभी कल परसों भी देखा था, बहुत सारे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं। जब मन में आता है कंटेंट में ट्रेनिंग डाल देते हैं, जब मन में आता है अपना कंटेंट डाल देते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने हस्बैंड के साथ कोई रोमांटिक वीडियो बनाई होती है तो वो भी डाल देते हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम हाउसवाइफ हैं, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, अपने पर्सनल अकाउंट को अलग रखो और अपने प्रोफेशनल अकाउंट को अलग रखो। प्रोफेशनल अकाउंट में बहुत जरूरी है कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल दिखे, तभी सामने वाला लीड आपके प्रोफाइल को देख करके समझ पाएगा कि आप एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो। ये नहीं जो मन में आया, कभी बच्चों की वीडियो डाल दी, कभी हस्बैंड की डाल दी, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कभी किसी की भी कॉपी पेस्ट करके गाने लगा दिए। ये सब चीजें अपनी अकाउंट्स में मत करिए, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अकाउंट में अच्छे से और सीरियसनेस के साथ काम करो, ठीक है। अब अपने अकाउंट को आप प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको अकाउंट एंड टाइप सेटिंग्स में जाकर के प्रोफेशनल में करना है। अभी फिलहाल के लिए आपको ये नहीं करना है, बिकॉज आप बस प्राइवेट से इसको पब्लिक अकाउंट कर दो, एंड पब्लिक अकाउंट करने के बाद आप अपने वर्क प्रोसेस पे अच्छे से काम करो। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अभी इंस्टाग्राम के लिए करनी थी, एंड यही चीजें हैं जो आपको इंस्टाग्राम में आगे चल करके बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपका अकाउंट पब्लिक नहीं है तो आपको मैक्सिमम रीच नहीं मिलेगी। सभी लोग जिनके भी प्राइवेट अकाउंट हैं, प्राइवेट अकाउंट से उनको पब्लिक में स्विच कर लीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट को अलग अलग करना है तो डेफिनेटली आप कर लो। अपने वर्क के लिए एक अलग अकाउंट रखो और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए एक अलग अकाउंट रखो, और अपने वर्क अकाउंट में भी एक हाईलाइट बना लो लाइफस्टाइल का, और उसमें आप अपने हाईलाइट्स, स्टोरी के थ्रू आप अपने हाईलाइट्स में अपनी लाइफस्टाइल शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन कंटेंट में कंटेंट वही प्रमोट करो जिससे कि सामने वाली लीड आपके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में आए आपसे काम पूछने के लिए, ताकि उसको पता चले कि आप किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर सकते हो। क्लियर है? अलग कैसे बनाना है? अलग बनाने के लिए आप इंस्टाग्राम में 2 अकाउंट बना सकते हो, क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। मैं एक सेकेंड दिखा देती हूँ, अगर मीटिंग ओवर नहीं होती है तो हो जाएगा आपका। जस्ट वेट अ मिनट। जैसे ये इंस्टाग्राम ओपन किया, आप यहाँ नीचे ये 3 लाइंस दिख रही हैं, 3 लाइंस में जाओ, यहाँ नीचे देखो एक ऑप्शन आता है क्रिएट अकाउंट, ऐड अकाउंट आ रहा है ना। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू अकाउंट में जाकर के अपना एक नया अकाउंट बना सकते हो, वर्किंग का अलग और अपना पर्सनल अलग। इससे आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपका वर्किंग अकाउंट अलग बन जाएगा और आप उसमें अच्छे से काम कर पाओगे। क्लियर है सबको? इज इट ओके? सबको समझ में आया इंस्टाग्राम में हमें प्रोफाइल बिल्डिंग कैसी करनी है? अब इससे रिलेटेड एक वीडियो अभी वॉरियर्स ग्रुप में और सभी ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग उस वीडियो को गो थ्रू अच्छे से कर लेना, एंड जैसा सिखाया है अभी मैंने मीटिंग में जो बताया है, सेम थिंग मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। आप उस वीडियो को गो थ्रू करके अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज जरूर कर लीजिएगा। सभी मेंबर्स इस टीम में अभी मीटिंग में 95 मेंबर्स हैं, राइट? ये 95 मेंबर्स हमारे इस सेशन को प्लीज जो भी बताया गया है फॉलो जरूर करिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से काम करना है। जब तक आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज यही एक ऑनलाइन शॉप है जहां पे आप काम करके अच्छा खासा इजीली अपनी लीड को अट्रैक्ट कर सकते हो, स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू, स्टोरी स्टेटस के थ्रू, या फिर अपने हाईलाइट्स, कवर एंड रील्स के थ्रू, ठीक है। सो एवरीवन अपनी प्रोफाइल बिल्डअप कर लीजिए, एंड जिनकी बिल्डअप है इट्स ओके, आप लोग कंटिन्यू करिए अपने वर्क को एंड अपने कंटेंट पे फोकस करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग पर। टेक केयर, बाय बाय।